नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। सीधे लेकर चलते हैं आपको खबरों में। प्रतिबंधित कीड़ा नियुक्त कफ सिरप तस्करी मामले में फरार चल रहे मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल और उसके सहयोगियों पर एसटीएफ ने शिकंजा कस दिया है। न्यायालय ने शुभम जायसवाल, वरुण सिंह और गौरव जायसवाल की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दे दिया है। एसटीएफ जल्द ही मकान, फ्लैट, पुश्तैनी संपत्ति, दुकानें, वाहन और अन्य चल अचल संपत्तियों समेत 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क करेगी। तीनों आरोपितों को पहले ही न्यायालय ने भगोड़ा घोषित किया है। गैर जमानती वारंट करने के बावजूद तीनों आरोपी अदालत में हाजिर नहीं हुए हैं। इसे अदालत की अवहेलना मानते हुए एसटी तीनों के खिलाफ नया मुकदमा दर्ज कराया था, जिस पर संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अगली खबर का रुख कर रहे थे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अयोध्या जाएंगे। सोशल मीडिया के जरिए जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि वे शुक्रवार को अयोध्या जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या राम मंदिर के चंदा चोरी मामले को केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। तो अरविंद केजरीवाल अयोध्या जाएंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है, श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से हर सनातनी बेहद दुखी है। शुक्रवार को मैं दर्शन के लिए श्री राम मंदिर जाऊंगा। तो शुक्रवार को अयोध्या जाएंगे अरविंद केजरीवाल। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है, श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से हर सनातनी बेदुखी है। शुक्रवार को मैं दर्शन के लिए श्री राम मंदिर जाऊंगा। यह उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखकर जानकारी देते हुए बताया है कि मैं अयोध्या भगवान श्री राम के दर्शन के लिए जाऊंगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हरदोई जनपद के बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के सेंधपुर गांव में निर्माणाधीन पुल पर बड़ा हादसा हो गया। पुल निर्माण के दौरान अचानक एक भारी बीम टूटकर नीचे गिर गई, जिससे वहां काम कर रहे 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। बीम गिरते ही निर्माण स्थल पर अफरा तफरी मच गई। जिलाधिकारी अनुनय झा और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच के आदेश दिए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना हुई और क्या आपने देखा? आज हम जब पुलथे रोड से जा रहे थे तो यहाँ पे ये जो बीम थी इनकी गिर गई थी। उसकी वजह से 3 लेबर ऊपर होंगे या नीचे होंगे तो दबे चिल्ला रहे थे। हमने देखा तो मौके पे हम आए, उनको बोलेरो में लदवा के हॉस्पिटल भिजवाया और इनके सारे लेबर वेबर भाग गए थे। बाद में हमने सूचना है तो बेटा गोकुल और सीओ को दी, एसडीएम साहब को दी, ये सब अधिकारी आ गए। उसके बाद एक की हालत सीरियस है, एक अपने बदासी गांव का शाहबाद के रहने वाले, सिंधौली का है, ये सूचना मिली। वो गए हैं उपचार हेतु, जैसा भी होगा आगे लोग उपचार के बाद पता लगेगा। बाकी एक बार पहले भी बीम गिर चुकी है नहर में, उस समय ध्यान दिया गया होता तो ये घटना आज घटित नहीं होती। आज सुबह लगभग 10:20 पे सूचना ये मिली, जो NH 731 लखनऊ शाहजहाँपुर बनाया जा रहा है, इसमें ग्राम सैदपुर, थाना बेहटा गोकुल, तहसील शाहबाद में जो गर्डर लॉन्चिंग हो रहा था ओवरब्रिज का, उसमें वो
डिसबैलेंस होकर कोलैप्स हो गया है और ये सूचना मिली थी कि कुछ लोगों के घायल या दबे होने की सूचना आई थी। इसी के क्रम में यहाँ पे कप्तान साहब और मेरे द्वारा यहाँ का हम लोग निरीक्षण किया हमने। यहाँ पे हम लोग पहुँचे मौके पे तत्काल। यहाँ पे मौके पे पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट्स एसडीएम साहब सब लोग यहाँ उपलब्ध थे। जो सूचना मिली है कि दो लोग घायल हुए थे, राहुल पुत्र छोटे लाल जिनको हाथ में चोट आई है और राजेश्वर पुत्र गेंदालाल जिनको सर पे चोट आई है। दोनों को सीएचसी टोडरपुर पे रेफ़र करके स्टेबलाइज करके उनको मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। अभी जो गर्डर नीचे गिरा हुआ है उसका भी एक्सकवेशन वर्क चल रहा है। ये सूचना नहीं प्राप्त हुई कि कोई कैजुअल्टी है, लेकिन एक्सकवेशन हम करवा रहे हैं कि अपने श्योरिटी के लिए और ये देखने के लिए कि और तो कोई किसी भी तरीके का कोई इंसिडेंट ना हुआ हो। जो प्रथम दृष्टया बात ये आ रही है कि जब ये गर्डर लॉन्चिंग होता है तो कंप्रेशन होता है इलास्टोमेरिक इफ़ेक्ट से, जिसके वजह से वो जो क्रेन है वो डिस्टेबलाइज हुई थी। रोक लेते अगली खबर का। यूपी रामपुर के भोंट थाना क्षेत्र में एक युवक प्रेम प्रसंग के चलते युवती से मिलने की जिद को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। यह नज़ारा देख आसपास लोगों की भारी भीड़ जमा होगी। लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करना शुरू कर दिया। जैसे इसकी जानकारी नज़दीकी पुलिस को लगी तो पुलिस मौके पर पहुंच गई। युवक को बहुत देर तक समझाने के बाद किसी तरह टावर से नीचे उतारा गया। पुलिस युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। वहीं दूसरी ओर प्रेमिका के परिजनों ने हमारी बेटी को शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अरे भैया इतने ऊपर क्यों चढ़ा तू? मोहब्बत के खातिर दिमाग में भैया इतनी फुलची पे चढ़ा ये भैया रे, देखियो पता नहीं क्यों चढ़ा है ये। मोहब्बत का मारवा दिखे ये टावर पे चढ़ा है ये बंदा देखो बहुत ऊपर फुलची पे खड़ा हुआ जाके भाई अपना। अरे भैया इतने ऊपर क्यों चढ़ा तू? मोहब्बत के खातिर भोट में कल दोपहर में एक युवक मनकरा क्षेत्र में टेलीकॉम टावर पर चढ़ गया और जिद करने लगा कि एक युवती से उसकी शादी कराओ। युवक को काफी समझा बुझा करके उतार लिया गया। युवक के विरुद्ध 226 बीएनएस का मुकदमा पंजीकृत कराया गया है पुलिस के द्वारा। साथ ही साथ युवती के परिजनों द्वारा भी युवक के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया है। युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको जेल भेजा जा रहा है। सर युवती मौके पे आ गई थी, वहाँ पर क्या शादी करना चाहती है लड़के से? युवती को बुलाया गया था, समझाने बुझाने के लिए उसको उतार दिया गया। बाकी जैसा युवती ने एफआईआर पंजीकृत कराई उसके परिजनों द्वारा जो भी उसमें विवेचना में कार्रवाई होगी उससे आपको अवगत कराया। अगली खबर का रुख करते एट न्यायालय गेट पर पुलिस ने अवैध तमंचे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। इस घटना के बाद न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था को और भी कड़ा कर दिया गया है। अधिवक्ताओं ने पुलिस की मुस्तैदी की सराहना करते हुए कहा कि सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता से एक बड़ी और गंभीर घटना होने से बच गई। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। मायावती के ब्राह्मण समाज को लेकर किए गए पोस्ट पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण वर्ग एक प्रबुद्ध वर्ग है और वह किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। ब्राह्मण समाज किसी अन्य दल के साथ जाने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा। धर्मपाल सिंह ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सपा एक जाति विशेष की पार्टी है। उन्होंने कहा कि मायावती ने जो बात कही है वह सही है कि ब्राह्मण समाज की चर्चा से समाजवादी पार्टी परेशान है।
मंत्री ने दावा किया कि भाजपा सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और ब्राह्मण समाज का समर्थन पार्टी के साथ हमेशा बना रहेगा। दरअसल राजनीति में कुछ बयान दिए जाते हैं, उनका एक कुछ औचित्य भी होता है। तो समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता एक बिरादरी विशेष है और अब वो सोचते हैं कि पद तो उन्हीं के परिवार को मिले और बाकी बिरादरियां उन्हें वोट दें। तो अब जो मायावती ने कहा है, वो मायावती जी जो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उसमें मुझे भी कुछ गंभीरता लगती है जरूर, निश्चित रूप से, क्योंकि ब्राह्मण वोट भी अब उनसे खिसकता जाएगा। ब्राह्मण वोट, देखिए ब्राह्मण बहुत समझदार बिरादरी है और ब्राह्मण हमेशा अच्छाई के लिए चुनता है। तो इस बार भी ब्राह्मण अच्छाई में भारतीय जनता पार्टी को ही चुनेगा, इनको कोई महत्व नहीं देगा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर लखनऊ से है। यूपीएसएससी के दफ्तर के बाहर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, 3 साल बाद भी रिजल्ट नहीं। युवाओं का आयोग के खिलाफ विरोध। पेट 2022 भर्तियों का परिणाम जारी करने की मांग तेज। ग्राम पंचायत अधिकारी और जूनियर असिस्टेंट भर्ती अटकी। प्रदेश भर से लखनऊ पहुंचे अभ्यर्थी, नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन। आश्वासन मिला, नियुक्ति नहीं। अभ्यर्थियों में नाराजगी। हजारों अभ्यर्थियों का संघर्ष जारी। जल्द रिजल्ट की मांग। ग्राम पंचायत अधिकारी और जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट अटका। प्रदेश भर से लखनऊ पहुंचे अभ्यर्थी, नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन। आश्वासन मिला, नियुक्ति नहीं। अभ्यर्थियों में नाराजगी। यूपीएसएससी का दफ्तर के बाहर अभ्यर्थियों का हंगामा। 3 साल बाद भी रिजल्ट नहीं। युवाओं का आयोग के खिलाफ विरोध। 2022 भर्तियों का परिणाम जारी करने की मांग तेज। ग्राम पंचायत अधिकारी और जूनियर असिस्टेंट भर्ती अटकी। प्रदर्शन से लखनऊ पहुंचे अभ्यर्थी, नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। आश्वासन मिला, नियुक्ति नहीं। अभ्यर्थियों में नाराजगी। हजारों अभ्यर्थियों का संघर्ष जारी। जल्द रिजल्ट की मांग। यूपीएसएससी दफ्तर के बाहर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। 3 साल बाद भी रिजल्ट नहीं। युवाओं का आयोग के खिलाफ विरोध। ग्राम पंचायत अधिकारी का रिजल्ट अटका। ग्राम पंचायत अधिकारी और जूनियर असिस्टेंट भर्ती अटकी। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि सपा सरकार में अपराध और अपराधियों को बढ़ावा मिलता है। सफाई के लिए योजनाएं बनाई जाती थी। उन्होंने कहा कि सपा कांग्रेस दोनों कितनी भी तैयारी कर लें, बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर मुस्लिम परस्ती का आरोप भी लगाया है और कहा उन्होंने कभी मस्जिदों के चंदे पर कोई सवाल नहीं उठाया। सुनिए के न्यूज़ संवाददाता से की गई उनकी खास बातचीत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले जो योजनाएं बनती थी वो सिर्फ सैफई को ध्यान में रख के बनती थी और उस सरकार में पुलिस पर जो है गुंडे हमला करते। हमारे साथ मौजूद धर्मपाल सिंह जी, इनसे बात करते हैं। कैबिनेट मंत्री सर, कैसे देखते हैं कि मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि पिछली सरकारों में जो है समस्याएं होती थी? देखिए, समाजवादी पार्टी अपराध बोध से ग्रस्त है और समाजवादी पार्टी में अपराधों को और अपराधियों को बढ़ावा मिलता है और यही कारण है कि उस समय थानों में अपराधी कुर्सी खींचकर बैठते थे पुलिस की कुर्सी पर और पुलिस खड़ी रहती थी, अपराधी बैठा रहता था और थाने में
अपराधी जैसे चाहते थे वैसी रिपोर्ट लिखी जाती थी। सैफई इटावा में जब मैं संगठन का दौरा करने जाता था तो 100-100 रुपए की डकैती हमारे कार्यकर्ताओं पर बदले की भावना से लिखाने का काम समाजवादी पार्टी के नेता करते थे, समाजवादी पार्टी करती थी। तो इस तरीके से पुलिस को बोनट पर बैठाकर एक तरीके से धमकाते हुए उन्हें मारने की कोशिश की जाती थी। और मुरादाबाद में तो डीआईजी पर कातिलाना हमला करने का काम समाजवादी पार्टी श्रीमान अखिलेश यादव जी सरकार में ही करने का काम किया गया, सपा सरकार में हुआ। तो इस तरीके से अब वही पुलिस है, अब जो पुलिस अपराधियों से कांपती थी समाजवादी पार्टी में, आज उसी पुलिस से वही अपराधी थर थर कांप रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जो लंगड़ा ऑपरेशन चल रहा है उससे ये भयग्रस्त हैं, इसलिए घबराने का भी ये काम कर रहे हैं। तो ये थे धर्मपाल सिंह जी ने साफ तौर पर बोला कि जो एसआईटी की जांच हो रही है वो पारदर्शिता से हो रही है और एक एक पैसे का हिसाब होगा। कैमरा लतीफ के साथ रामनित भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हजारीबाग की बेटी काजल कुमारी ने 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी परीक्षा में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करते हुए प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के पद पर चयन हासिल किया है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार, क्षेत्र और पूरे जिले में खुशी का माहौल है। काजल कुमारी की सफलता को उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण का परिणाम बताया जा रहा है। परिजनों, शिक्षकों और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। खास बात यह है कि काजल खेल जगत में भी सक्रिय रही है। उन्होंने हजारीबाग झील में नियमित अभ्यास कर राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिताओं में जिले का प्रतिनिधित्व किया है, जिससे उनकी बहुमुखी प्रतिभा सामने आती है। उनके पिता विपिन बिहारी सिंह रामगढ़ जिले में पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं, जबकि उनकी माता पुष्पा सिंह शिक्षा और खेल के क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं और नमन विद्या विद्यालय में स्पोर्ट्स टीचर हैं। काजल की यह सफलता न केवल परिवार बल्कि पूरे हजारीबाग जिले के लिए गर्व का विषय बन गई है और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी मानी जा रही है। कि सच में हो गया, काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आपकी पढ़ाई की रणनीति क्या थी? आपने कोई कोचिंग का सहारा लिया? जी, मैंने अपने ग्रेजुएशन के समय 3rd ईयर में फाउंडेशन कोर्स किया था सिविल सर्विसेज के लिए। उसके बाद जब मैं वापस घर आई तो उसके बाद दिल्ली से मेरी पढ़ाई हुई, मेरी दिल्ली से कॉलेज पे हुई। वापस घर आने के बाद मैंने पूरी सेल्फ स्टडी पर ही फोकस करा और फिर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करा। जब परिणाम आया तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? कैसे मालूम हुआ आपको? हमेशा हर एग्ज़ाम में रोल नंबर फाइल में मेरी मदर चेक करती हैं, तो उन्होंने फाइल खोला, मेरे रोल नंबर के डिजिट्स डाले। जैसे मेरा नाम लिखा, सबसे पहले तो भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करा हमने कि फाइनली हो गया। इतने सालों के प्रयास के बाद, काफ़ी ज़्यादा फेलियर्स और सेटबैक्स देखने के बाद हुआ। काफ़ी खुशी मिली, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली काफ़ी काम, रियली वो जो संतुष्टि होती है कि हो गया। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर छिंदवाड़ा से। बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग पर टेमनी खुर्द के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार मजदूरों से भरी एक पिकअप वाहन की ट्रक से आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि पिकअप वाहन के परखच्चे उड़ गए। वाहन में बड़ी संख्या में मजदूर सवार थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटनास्थल पर करीब 10 लोगों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है, जबकि कई अन्य रूप से गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस एवं प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया है। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा जा रहा है। फिलहाल मृतकों और घायलों की आधिकारिक संख्या की पुष्टि प्रशासन द्वारा की जानी बाकी है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर मुरैना से, जहां जिले में बेखौफ बदमाशों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
ताजा मामले शहर के आजाद नगर इलाके का है, जहां देर रात कुछ बदमाशों ने एक घर को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार आजाद नगर निवासी राधे श्याम के घर पर देर रात बदमाश पहुंचे और अचानक गोलियां चलाना शुरू कर दिया। बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। रेवाड़ी में 2 युवक सम्मोहित कर फौजी की पत्नी के 12 ग्राम के कुंडल उतारवा कर फरार हो गए। एक युवक ने महिला को बातों में उलझा कर रखा। दिल्ली जाने की बात कहकर महिला से 520 रुपए की सहायता मांगी। फिर दूसरे साथी ने पहुंचकर महिला को सम्मोहित किया। पूरी वारदात बाजार में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिला को जब तक अपने साथ हुई धोखाधड़ी का एहसास हुआ, तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। घटना के बाद महिला ने गोकुल गेट चौकी पुलिस में शिकायत दी है और सचिवालय पहुंचकर डीसीपी एसीपी अपने न्याय की गुहार लगाई है। बात एक महिला शहर में आई थी, गिंदोकर की रहने वाली है, और दवाई लेने आई थी। दवाई लेने के बाद वो बाजार जाना था उसको। उसी टाइम एक जो हो सकता है उसको पहले से बात कर रहा हो, अपना टारगेट देख रहा हो, और उसने महिला के साथ बात करी। अगर भाई मेरे को धाड़ा चौकी जाना है, कहाँ से जाना है, तो महिला ने उसको बता दिया कि इस रास्ते से चले जाओ। तो उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को नौकरी से निकाल दिया मालिक ने, और भाई मैं उस लायक नहीं हूँ। तो उसने थोड़ा दया करके, उसने 20 रुपये मांगे थे। महिला ने दया करके उसको जो पैसे देने लगी, तो उसके हाथ में 500 रुपये आए, तो उन्होंने 500 रुपये ही दे दिए। और उसके बाद वो फिर वो महिला के साथ बात करते हुए आगे चलने लगा। महिला बाजार जा रही थी अपना सामान लेने के लिए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर खटीमा से, जहां भारत नेपाल सीमा से सटे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह क्षेत्र खटीमा विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान तेज गति से चल रहा है। विधानसभा क्षेत्र के सभी वार्डों में बूथ लेवल अधिकारियों BLO द्वारा घर घर जाकर मतदाता सत्यापन और आवश्यक जानकारी जुटाने का कार्य किया जा रहा है। प्रशासन का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और त्रुटि रहित बनाना है। उप जिलाधिकारी खटीमा ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी BLO को आवश्यक प्रपत्र और दिशा निर्देश उपलब्ध करा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि SIR अभियान को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए प्रशासन को पूरी गंभीरता के साथ कार्य करना होगा। माह के अंत तक पुनरीक्षण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। SDM ने यह भी बताया कि तहसील प्रशासन द्वारा समय समय पर बूथों का निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि कार्य की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी BLO की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आम मतदाताओं से भी अपील की है कि वे BLO को सही जानकारी उपलब्ध कराकर मतदाता सूची को सटीक बनाने में सहयोग करें। तैयारी हमारी पूरी है और SIR की प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। जो प्रपत्र हैं वो BLO घर घर जाकर बांटना हमने शुरू कर दिया है। सभी बूथों का कार्य प्रारंभ हो गया है और मेरा सभी से अनुरोध है कि इसमें पूर्ण रूप से प्रतिभाग करें, सहयोग करें और हम इसको निश्चित रूप से सफल प्रक्रिया के रूप में संपन्न करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का